जब हम मांग के खाते थे आराम से पड़े बिना बिजली के, तब शांति थी। या आज हम सोफा में बैठे हैं, गाड़ी में चलते हैं, लोगों को लगा होगा कि ये शांति है, लेकिन हमें लगा वो शांति थी, ये शांति नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, लोगों को लगता है व्यवस्था शांति प्रदान करेगी, बढ़िया मकान हो जाए। भाविका, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें हमेशा सफलता प्राप्त करने को कहा जाता है, वो सफलता आखिर है क्या? क्योंकि महाराज जी मम्मी पापा हमें सफल होते देखना चाहते हैं, तो क्या सफलता वो होगी जो मेरे मन शांत करेगी, या मतलब भले ही कम में मिल रहा है बट देखो, सच्ची सफलता तो ये है कि हमें शांति मिल जाए, हमारा मन प्रसन्न हो जाए। नहीं, कोई सफल नहीं है। जो जहाँ है उतने में भी उसको ईर्ष्या है, राग द्वेष है, अशांति है, ये माया है। ये चाह मिटती नहीं। जब तक चाह है तो अशांति है, और अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? माया में तो जितना मिलता जाता है उतनी अशांति बढ़ती जाती है। देखने में लगता है कि बड़े मौज में है, लेकिन अशांति बढ़ी ना। जब हम मांग के खाते थे आराम से पड़े बिना बिजली के, तब शांति थी। या आज हम सोफा में बैठे हैं, गाड़ी में चलते हैं, लोगों को लगा होगा कि ये शांति है, लेकिन हमें लगा वो शांति थी, ये शांति नहीं। समझ आ रहा है ना? हाँ, लोगों को लगता है व्यवस्था शांति प्रदान करेगी, बढ़िया मकान हो जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया सब परिवार सुखी हो, बड़ा शांति रहेगी। और ये सब हो जाए फिर हमें बताना कब शांति रहेगी, क्योंकि हम दोनों पक्ष देखें। तो अगर वास्तविक पूछो तो शांति उसी में है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ज्यादा मांग करने से अशांति ही बढ़ती है। तो इसलिए नाम जप करो और लक्ष्य बनाओ भगवत भजन, और जीवन में शांति होती है भगवान से। रुपया पैसा से शांति नहीं होती, पक्का समझ लो। कल आंसू गिरते थे जब कोई गुड़ दे देता, 2 रोटी दे दिया, या 1 मिर्च दे दी, 2 रोटी दे दिया, तो लगता तो भगवान कितना ख्याल रखते हैं कि हम भूखे ना रहे। और भगवान ने मुझे तो रोटी पाते पाते रोना आता था कि कितने कृपाल हो भगवान। अगर किसी ने 100 ग्राम मीठा दे दिया तो भगवान कितना प्यार करते हैं, इसको प्रेरित करके 100 ग्राम मीठा। अब आप 1 कुंतल मीठा रख दो आके, कोई हाँ ठीक है बांट दो सब, वो बात खत्म हो गई। हर चीज में जो सुख हमने उस पक्ष में देखा, यद्यपि वो पक्ष आपके देखने में बड़ा कष्टप्रद था। हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था, हम टाट ओढ़ते थे, जो बोरा गेहूं के हैं वो ओढ़ते थे सर्दियों के समय। तो हम शांति किसमें मानते हैं? भगवान के द्वारा दी हुई अव्यवस्था में, अव्यवस्था में, व्यवस्था में नहीं। हम तो कहते हैं कि धन्य है वो संत जो अपना जीवन अव्यवस्था में व्यतीत करके पधार गए, कभी व्यवस्था संसार की स्वीकार ही नहीं की। तो जीवन उनका परम धन्य, क्योंकि अव्यवस्था में देखा है भगवान का प्यार। और अब जो है वो तो माया का सब खेल है। इससे हमसे कोई मतलब, हमें कोई महत्व नहीं इन सब का, क्योंकि हम जानते हैं सब कूड़ा करकट भगवान की माया ने फेंक दिया। ले खिलौने खेलो, राम ही भजे थे चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हो माया के खिलौनों में नहीं खुल रहे। तू अपना खेल विस्तार करती रहे और मैं अपनी जगह हूँ, अपनी जगह ही हूँ। हम उतना स्वीकार किए जितने में आवश्यकता है, अन्यथा ये सब नरक है। आपको लगता होगा ये सब नरक है, कुछ नहीं, ये सब मायाकृत है। बड़े बड़े सम्राट आए और भोग भोग कर मर के चले गए, आज उनका केवल इतिहास में नाम लिखा हुआ है, कहीं उनका परिचय नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन की शांति भगवान के चरणों में है। खूब नाम जप करो, और जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति में हो, परिस्थिति बदलने की मांग कभी मत करना भगवान से। व्यवस्था और भजन अलग बात है, अव्यवस्था में भजन होता है। विपत्ति में जो भगवान की पुकार होती है, वो पुकार संपत्ति में नहीं होती, ध्यान रखना। जब कोई नहीं पूछता और 4 गाली लोग देते हैं, और फिर एकांत में बैठकर जब भगवान के लिए रोना आता है, तब लगता है नाथ मेरा इस जगत में कोई नहीं, कुछ नहीं प्रभु, मैं तो भिखारी आपके केवल चरणों का हूँ। वो जो भाव है, भगवान बड़ी कृपा करते हैं उन संतों पर जिनको जीवन में कभी भोग नहीं देते, और वो भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं।
प्रणाम है उन संतों के चरणों। सब लोग मतलब इतना पागल हो गए हैं, इतनी हमारी बुद्धि खराब हो गई है कि मतलब अपनी जो पढ़ाई लिखाई अब तक की है, जो हमने जाना है उसको मतलब अभी तक हम यूज नहीं कर पा रहे। अब मुझे बताओ, हमारी एज है 24, 25, 26, 27, 28 साल हो गई, चलो ठीक है 28 साल तक हो गई, और अभी भी हम जो है अपने डिसीजन, जो अपने निर्णय है वो स्वयं नहीं ले पा रहे। हम दूसरों से या फिर अपने पेरेंट्स से हम पूछ रहे हैं कि मतलब हम क्या करें जिससे क्या करें जिससे हमें सफलता मिले, और सफलता वो भी किसके अनुसार होनी चाहिए, आपके माँ बाप के अनुसार होनी चाहिए या फिर मेरे अनुसार होनी चाहिए। मतलब इतना तो हमें समझ होना चाहिए कि मतलब ऐसी चीज़ें चुनाव हम खुद कर सकें। चलो मान लिया जाएगा, चलो ठीक है, तुमने माँ बाप के हिसाब से, माँ बाप के हिसाब से वह सफलता चुन ली, उन्होंने जो बताया तुमने कर दिया, अगर तुम्हारी उसके अंदर संतुष्टि नहीं हुई तो क्या होगा? तो मुझसे जो भी माँ बाप ने बताया है कि तुम ये करो, और क्या नाम है, तुमने उसमें कुछ व्यक्त किया कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे तुमने करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी मन की स्थिति क्या होगी? तुम चिंता युक्त नहीं हो जाओगे क्या? तुम सोच कर परेशान नहीं हो जाओगे? तो माँ बाप तो अपने हिसाब से बताएंगे, तुमको सोचना है कैसे ये करना, जो माँ बाप ने बता दिया तुम करने बैठ गए, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब दिमाग को टेंशन होगी या फिर कुछ होगा, दिमाग से गलत व्यवहार होगा। तो इतना तो हमें ये जो चीज़ होती है कि क्या करना चाहिए, सफलता किसके अनुसार होनी चाहिए, फिर दूसरे के अनुसार अपने निर्णय के साथ, क्योंकि अब हमारी जो उम्र है वो बच्चों की इतनी नहीं है कि 10 साल के हो, 11 साल के, 5 साल के। अब हम सोचने वाले व्यक्ति चेतन्य बन चुके हैं, हमारे जो 28 साल उम्र है, अभी हम दूसरों से सलाह लेंगे, दूसरों के निर्णयों के साथ चलेंगे, तो हमारे फिर हमारा क्या है? फिर हमारा क्या है? फिर अगर हम दूसरों चलने वाले हैं। और सफलता क्या है? सफलता लोग जो हम समझते हैं कि भविष्य में वो जो व्यक्ति हमें बनना है, वो भविष्य की कल्पना को जो हम चाहते करना है, वो क्या है? वो सफलता है। ये सफलता इसकी नहीं, सफलता अभी की में, अभी मतलब इस क्षण में जितना तुम अभी अपना कर पाओगे, अपना दे पाओगे इस क्षण को, वही तुम्हारी सफलता होगी। और सफलता मतलब वो जो तुम्हें ऐसा कार्य जो तुम करो, सफलता का हम दूसरा कह सकते हैं ऐसा कार्य जिसमें तुम डूब जाओ और तुमको मतलब समय न देखना पड़ता। समय कैसा है, समय क्या हो रहा है, मैं उसको देख लूँ, तो क्योंकि फिर वो कार्य नहीं हुआ, वो सफल नहीं है, तुम समय को बार बार देख के पूछ रहे हो ये क्यों नहीं हो रहा। अरे ऐसा कार्य से तुम्हें समय देखने तक का मौका मिले, पता ही नहीं घड़ी के बने, तो वो है कार्य। उस कार्य की सफलता के लिए तुम्हें फिर सोचना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, तो सफलता वो है। और सफलता का दूसरा जो देखो तुम्हारे अंदर शांति बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा, ये सफलता। और कई सारे लोग सफलता में ये भूल जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं। तो काम सफलता उस काम से छे जो काम तुम्हें पसंद है, जिसको करने से तुम समय को देखना छोड़ देते हो, अगर सफलता उसमें हो तो बहुत अच्छा। और सफलता का निर्णय न कि कोई तुम्हारे अलावा कोई और नहीं लेने वाला कि तुम्हें क्या काम करना चाहिए, किस काम में तुम्हें सफलता मिलेगी। सफलता निश्चय नहीं है तो वो मिलेगी ही मिलेगी, पर निश्चय किस चीज़ का, ये काम मुझे पसंद है, मैं ये कर रहा हूँ और इसमें मुझे मजा आता है, उसको तुम्हें एक अच्छा कार्य जो तुम कर सकते हो, जिसे तुम बस करते रहो और तुम्हें कोई चीज़ की परवाह ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं, अपने काम में लगे हो, वो है सफलता। न कि वो जो फिर बाद में आराम से बैठे हुए सोच रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं कि यार इतना समय चला गया, वो चला गया। अरे नहीं भाई, मैंने ये काम कर लिया, मैं पूर्ण हो गया, ऐसा कर। और जब तुम वर्तमान में रहोगे, अपने कार्य में लगे रहोगे, तो तुमको जो है वर्तमान रहते हुए नाम जप करना होगा। नाम जप करने से जो है मन की शांति और बढ़ जाए। नाम जप करने से जो है काफ़ी सारे कार्य जो है वो सुदृढ़ हो जाते। तो बात इतनी है कि दूसरों के हाथों में माँ से पूछना जरूरी है। माँ से पूछ लिया कि हमने ठीक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उनसे पूछ लिया, ठीक है, पर उनसे पूछ लिया, उनकी सहमति ले ली, उनके हिसाब से ठीक है, जो तुमको सही लगता है वो उनको भी बताना चाहिए, पर ये नहीं कि तुम उनसे जान लिया और तुम्हारी संतुष्टि नहीं है, तुम और असंतुष्ट होकर वो कार्य कर रही हो जो उन्होंने बताया है, तो तुम्हारा जो है मन उनके प्रति द्रोह हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि मुझे जो कार्य बताएगी पसंद नहीं है, फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दोगे, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, तुम्हारा बिहेवियर उनकी तरफ गलत हो जाएगा। तो ये बात है कि उनसे पूछो और उनके निर्णय के हिसाब से तुम्हारा निर्णय उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि अपना डिसीजन लोगे, गाना में सबसे ज़्यादा वो मैटर करेगा। और डिसीजन ऐसा लेना
ऐसा कार्य में डूबना वो सही कार्य जो तुमको मतलब सोचना तुम्हारा छोड़ दे, बल्कि तुम्हारा कार्य को कर्म को कुशलता दे। परफेक्शन जिसे बोलते हैं, इतना मतलब वो कि ध्यान में रहे कहीं और चीज, तो वही सफलता होगी, वही आगे जाके सफलता बन जाएगी। किसी चीज के ऊपर मतलब ऐसे तरीके से लग रहा है कि उन्हें कुछ और ध्यान नहीं, वही आगे जाके सफलता बन जाएगी। और जब हमने जो अपने हिसाब से निर्णय लिया है कोई बात नहीं, चलो अगर हम एक तो हम कुछ को प्रॉब्लम डालते हैं मानो को अपने बना नहीं नहीं करना कर दिया है बहुत, और अब यही है कि अपने क्योंकि हमारी जो एज है उसमें हो चुकी है, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं और हाँ सलाह ले सकते हैं, पर निर्णय नहीं, निर्णय हमारा होगा, इससे हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए और कार्य को इतना अच्छे तरीके से एकदम परफेक्शन तरीके से कीजिए कि मतलब उसमें जो है और कोई गलती ना निकले। तो अगर विफल भी हुई तो हमें संतुष्ट रहेगी, चल यार कोई नहीं, मैं तो दोबारा ट्राई करूँगा। जब हम पूरे तरीके से मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से अपना कार्य करते हैं, तो हमें और ताकत मिल जाती है कार्य को दोबारा करने की। पर वो उत्साह रहित नहीं होते उनका। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब निर्णय स्वयं लीजिए, ऐसे कार्य को चुनिए जो आपको मतलब चुराने में, करने में और समय को देखने के लिए, समय को ना देखने के लिए मजबूर है, ऐसे कार्य को चुनिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ध्यान और नई Q&A के साथ। Okay, let's go.